हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना और किसी फंक्शन को यूज करना, ये दो दो पॉइंट्स सीखेंगे। सो बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, जब भी हम कभी कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें या तो फंक्शन वेरिएबल्स होते हैं या तो फंक्शंस होते हैं या तो दोनों होते हैं। तो ये दोनों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग काम करते हैं, ये मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को बनाना है तो हम लोग लिखते हैं वैर, और वेरिएबल का नेम सपोज करते हैं, वेरिएबल का नेम जो है वो ए है। तो ये यूजर डिफाइंड होता है, इस पे आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह पे आप अपना नाम दे सकते हैं या फिर किसी चीज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में इसकी वैल्यू असाइन करते हैं। इफ हम इसमें 5 कर देते हैं तो इट्स मीन कि ए जो वेरिएबल है उसमें 5 असाइन हो गए। तो इसको पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेर a इक्वल्स a दिस 5। तो इसका मतलब ये हम हटा देते हैं, पहले अभी ऊपर वाले समझ लेते हैं। ये क्या होता था, वैल इज द कीवर्ड जो हमें ये बताता था कि वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम जो है वो a है, और इंट मतलब ये जो a है उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज आ सकती है। a इक्वल्स 5 मीन्स 5 आ जाएगा। अभी हम चाहेंगे a इक्वल्स 6, देन ये असाइन हो जाएगी क्योंकि a जो है, जो 6 है वो इंटीजर है और उसमें a में होल्ड कर सकती है। बट अगर हम इसी को सोचेंगे कि a इक्वल 6.5 लिख दें, देन ये वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो a है वो फ्लोट टाइप का बन गया, बट इसकी वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, वेरिएबल डिक्लेयर जो किया था वो फ्लोट नहीं था, वो इंटीजर था। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग बेसिक सा यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं वैल। और अगर हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू दी है a इक्वल्स 5, तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो ऐसा समझ जाता है कि अगर हम यहाँ पे इंट हटा देते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि a इक्वल्स 5 मीन्स a जो होगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा। और अगर हम लोग कंपाइल टाइम पे लिख देते हैं a इक्वल्स 5.5, देन नीचे वाले में एरर आएगी, क्योंकि a को आपको समझ में आ गया कि a जो है वो फ्लोट टाइप का 5.5 है। अब उस पर हम इंटीजर वैल्यू नहीं सेव कर सकते। तो ये आप देखेंगे इसमें रेड कलर का लाइन आ गया जो कि बोल रहा है खुद की ये डबल टाइप का होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं 6.0, विच इज ओके, बट नॉर्मल 6 नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक इंटीजर हो जाएगी। ओके, तो सेकंड थिंग इज, डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वैल यूज करते हैं। इसकी जगह में एक और चीज यूज कर सकते हैं, वैर। तो इसमें भी हम वैर लिखते हैं b इक्वल्स 10। तो a इक्वल्स 5.5 एंड b इक्वल्स 10। अभी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। होते दोनों चीज सेम है, दोनों के अंदर ही वैल्यू होल्ड करके रखते हैं, बट a इक्वल्स हम लोग इसकी वैल्यू को कभी भी आगे चेंज कर सकते हैं। और बट b की वैल्यू जो होती है वो एक फाइनल टाइप की बन जाती है, जिसकी वैल्यू हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एरर दिखाएगा और चेंज नहीं होने देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर किसी को कांस्टेंट बनाना है देन वैल्यू यूज कर सकते हैं, नहीं तो वैल्यू यूज करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि वेरिएबल तो पता चल गया। वेरिएबल में अभी अगर हमको किसी नेम सेव कराना है तो यहाँ पर इस टाइप से सेव कराते हैं डबल कोट के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो समझ जाता है ये एक स्ट्रिंग टाइप का। अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद में आप स्ट्रिंग अगर लिख देते हैं तो कंपाइलर तब भी समझ जाता है कि ओके दिस वेरिएबल स्ट्रिंग। तब अब यहाँ पे आप कुछ इंटीजर टाइप करेंगे देन वो एरर देगा, वो बोलेगा कि आपने जो वेरिएबल का नेम है वो स्ट्रिंग दिया है, देन आप इंटीजर दे रहे हैं, तो विच इज नॉट वैलिड। इसके अंदर पे आप कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। okay. ये हुई वेरिएबल की बात। तो बेसिकली वेरिएबल्स इतने ही होते हैं, इसी टाइप के बनाया जाता है। अभी आते हैं फंक्शंस में। बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो दो स्टेप में फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन की हम उसको कॉल कैसे करें, कॉलिंग, एंड दूसरा करते हैं कि उसके डिफिनीशन क्या है। फर्स्ट हम लोग आते हैं कॉलिंग पे। तो हम लोग किसी फंक्शन को फंक्शन वन बोलते हैं। उस फंक्शन वन के अंदर पे जब हम फंक्शन वन को कॉल करते हैं देन इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये फंक्शन वन इसको कॉल कर रहा है, इसकी डिफिनीशन जो होगी ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे होगी। तो इसको करने के लिए, इसको डिफिनीशन देने के लिए फन नाम का एक कीवर्ड होता है, वो यूज करते हैं। उसके बाद में वेरिएबल फंक्शन का जो नेम होगा वो यूज करेंगे, फंक्शन वन यूज किया। इसके अंदर में इसके अंदर आर्गुमेंट देता है। अगर कोई आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट, अदरवाइज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट पे हम लोग यूज करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग को चीज प्रिंट करा देता है, प्रिंट कॉलिंग फंक्शन वन। ओके, अभी क्या होगा, आपका ये फंक्शन वन कॉल होगा। कॉल होने के बाद में ये देखो, ये कॉलिंग कॉल हुआ, कॉल होने के बाद में ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल के बाद में ये प्रिंट लाइन प्रिंट हो जाएगी।
ठीक है, तो सिंपल है इसका। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, फंक्शन जो होता है फन इज द कीवर्ड, एक कीवर्ड है और इसके बाद में यहाँ पे फंक्शन नेम जो यूजर डिफाइंड है, कुछ भी यूज कर सकता है और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट है तो वो आर्गुमेंट पास करना है। चलो एक ले लेते हैं, एक आर्गुमेंट वाला भी बना के देख लेते हैं कैसे चल रहा होगा। तो यहाँ पर भी हमने फंक्शन वन डाला, इसके अंदर हमने कुछ आर्गुमेंट डाल दिया। सपोज करते हैं वेर arg1। ओके ओके, तो ये यहाँ पे वैल नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ही हम लोग arg1 इंटीजर लिखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे खोलते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि एक आर्गुमेंट जो है वो आ गया, अभी इसके अंदर जो आर्गुमेंट जो आएगा वो उसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। वैल्यू एंड इसको प्रिंट करने के लिए इस तरह का डॉलर और arg1। ओके, तो ये डॉलर ये काम करता है कि अगर कोई भी वेरिएबल है और उसको अगर डबल कोट्स के अंदर लिखना है तो डॉलर का यूज करेंगे, उस वेरिएबल को अगर हम सेम लिख देंगे तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है। अब इस फंक्शन की डिफिनेशन तो लिख दी बट इसको कॉल नहीं हो रहा, कॉल करने के लिए हमें क्या कहना होगा, इसी के नीचे हमें फंक्शन हुआ एंड देन उसके बाद में कोई आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा, 100 पास कर देते हैं। अभी हम लोग इसको रन कराते हैं, तो इसको रन कराने में फंक्शन वन कॉल होगा, फंक्शन वन कॉल होगा तो कॉलिंग फंक्शन वन, उसके बाद में फंक्शन वन कॉल होगा, उसके अंदर आर्गुमेंट वो 100 होगा, 100 वैल्यू पास होगी और यहाँ पे आएगा वैल्यू 100। सिंपल सा कोड है, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अभी एक नया फंक्शन आता है फंक्शन 2 से। और इस फंक्शन 2 को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसके अंदर पे हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं कि इसके अंदर अब देखिए इसमें इंटीजर लिया, इसको कुछ डिफरेंट करते हैं, इसमें डबल ले लेते हैं वैल्यू, कुछ वैल्यू जैसे arg1 जो होगा वो डबल टाइप का होगा और ऐसे ही arg2 ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, सॉरी arg3 जो इन टाइप का होगा और arg4 और जो आपका किसी भी टाइप का बना सकते हैं, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। ओके, बस सबको प्रिंट करा देता है, प्रिंट ln arg1। अभी इसको प्रिंट करना है arg1 को, तो इस जो भी वेरिएबल होगा डॉलर के डॉलर लगाएंगे और उसके बाद में उस जिस भी कोई प्रिंट करना है उसका उस वेरिएबल करने स्पेस arg2 डॉलर arg2। arg3 डॉलर arg3 arg4 डॉलर arg4। ओके, अब इस फंक्शन की डिफिनेशन तो मिल गई बट इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए डबल पे वैल्यू 10.0, इंटीजर पे वैल्यू हेलो, स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो एंड इंटीजर की वैल्यू 99 एंड द फ्लोट की वैल्यू ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया था, यहाँ फ्लोट की वैल्यू हो जाएगी 10.2। तो फ्लोट पे एप लिख देते हैं लास्ट में, देन अभी रन करेंगे तो आपको लास्ट वाले में आपको आर्गुमेंट्स की वैल्यूज प्रिंट होते हुए दिखेगी। सो आज के लिए इतना ही, फंक्शन भी बन गया, फंक्शन में 3 4 आर्गुमेंट या 5 आर्गुमेंट कितने भी आर्गुमेंट के बना सकते हैं आप, फंक्शन डिक्लेयर करना समझ गए। अभी इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप नेक्स्ट टाइप में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसको रिटर्न कैसे करता है, रिटर्न करने के लिए कैसे कैसे यूज करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।